कुछ लोग लौट के वापस आते हैं, लेकिन हर दफा इंसान नहीं होते। ये कहानी है कैप्टन रीड की, जो गया था जंग में और वापस आया एक भूत बन के। मैंने रीड को पहली दफा हैंगर में देखा। वो अपना वेपन साफ कर रहा था और गोप्रो फुटेज देख रहा था। स्क्रीन पर वो खुद था, लेकिन आंखें खाली, जैसे वो शीशे के पीछे से देख रहा हो। फुटेज में उसकी सांस भरी हुई थी, भारी, गीली, हाथ में छुरी, लेंस पर खून और किसी की चीख। फिर एक घबराहट, जैसे दुनिया बंद हो गई हो। वो ये फुटेज हर रात देखता था, अकेले, बिना एक्सप्रेशन के। मैं सिर्फ 3 हफ्तों से सैंड बास्टर्ड्स यूनिट में था। मौजूल के बाद सोचा था सब देख लिया है, लेकिन ये बेस अलग थी। हवा में डीजल और सड़ी हुई खुराक की बदबू, फेरेट के साइज के चूहे और सीरियन बच्चे जो रिजर्वायर के पीछे से सिगरेट और ग्रेनेड बेचते थे। और रीड, कैप्टन रीड एक लेजेंड था। किसी को वो पसंद नहीं था, पर सब उसकी बात मानते थे। कोई नहीं जानता था उसके चेहरे पर ये पहला जख्म कैसे लगा। किसी ने कहा उसने अपने पार्टनर को जलते हुए हमवी से निकाला। किसी ने कहा उसने 30 लोगों को एक मस्जिद की खिड़की से मारा। और कुछ लोग कहते थे वो कोमा में था और वापस आ गया, लेकिन उसे देखकर लगता था जैसे उसे वापस ही नहीं आना चाहिए था। उसके हाथ की एक उंगली गई थी, एक कान जल गया था और आंखें जैसे हमेशा किसी और को देख रही हों, बस हम नहीं। एक दिन मेजर टॉमलिन ने कहा, कॉम्स स्टेशन से कांटेक्ट कट गया है, कोई वहां तक जाए। रीड ने सीधा कहा, मैं जाता हूँ, बिना इमोशन, बिना सोचे। टॉमलिन ने कहा, किसी को साथ ले जाओ। रीड ने बस इतना कहा, मैं अकेला जाता हूँ। मैंने उसे एक छोटी रेडियो दी, चैनल 3, अगर कुछ हो तो डबल क्लिक करना। रीड ने पूछा, अगर मैं जवाब ना दूं तो? मैंने कहा, तो हम आ जाएंगे। वो मुस्कुराया, मत आना, किसी को बचा नहीं सकोगे। और वो चला गया। कुछ देर बाद रेडियो से नहीं, हमारे दिमाग में आवाज आने लगी, सर दर्द, उल्टी, कुछ लोग रो रहे थे। एक ने तो खुद को मार लिया। फिर एक क्लिक आया और फिर एक और आवाज, लड़की की, तेज लेकिन अजीब। ना इंग्लिश थी ना अरबिक, बस जैसे कोई जख्मी जानवर बोल रहा हो। और फिर रीड की आवाज, आई फाउंड देम। सुबह हम वहां गए। स्टेशन लाशों से भरा था। रीड बीच में बैठा था, पूरा खून से लिपटा हुआ। दीवारों पर कुछ लिखा था। उसके कंधे पर छुरी से लिखा हुआ नंबर 2517। लेटर समझ गया, बाइबल वर्स था, आई विल एग्जीक्यूट ग्रेट वेंजेंस अपॉन देम। हमने उसे मैट ब्लॉक में बंद कर दिया। 3 दिन तक ना सोया ना बोला, बस देखता रहा। डॉक्टर ने दवा दी। रीड ने उसका गला पकड़ लिया। तुम आवाज को सीडेट नहीं कर सकते, वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे आसपास है। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। वॉल्स हिलने लगी,
एक ने अपने नाखून तोड़ दिए, ट्रांसलेटर गायब हो गया, और एक रात रेडियो शेक बिना आग के पिघल गया, रीड गायब हो गया। सुबह वो पुरानी मिनारेट पर था, खून में भीगा हुआ। उसके चारों तरफ डॉग टैग्स, फोटोज, बाइबल के पन्ने, और वो गा रहा था, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। पूरा जहां रुक गया, हवा बंद, रीड भी हिलना बंद। उसने कहा, आई एम ओपन नाउ, द वॉइड कैन ब्रीथ। हमने फायर किया, सर, सीना, गर्दन। वो फिर भी खड़ा रहा, फिर गिरा, और पूरी मिनरेट उसके साथ धूल बन गई। लाश उसकी कभी नहीं मिली। 8 महीने गुजर गए, बेस बंद कर दिया गया। मैं अब कैलिफोर्निया में हूँ, एक मोटल में, अकेला। रात को कभी कभी रेडियो स्टैटिक देता है, जैसे रीड सांस ले रहा हो। कभी कभी प्लग से आवाज आती है, जैसे कोई गा रहा हो। और जब मैं आईने में देखता हूँ, कोई पीछे खड़ा होता है, हल्का सा मुस्कुराता हुआ, और कहता है, तू भी खुलेगा, तूने भी सुना था ना, जैसे वो गया था अब वैसे ही तू भी जाएगा।